नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका में जो ग्रोथ लौट रही है वो अमेरिका में तो तेजी नहीं दिखा रही है, लेकिन अमेरिका से जिसका बिजनेस आता है भारत में वो जरूर दिखा रहे हैं तेजी, और वो है आईटी स्टॉक्स, वो है कुछ चुनिंदा फार्मा नेम्स, कुछ टेक्सटाइल कंपनियां जहां पे बड़ा एक्शन हो रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में केवल और केवल बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। पहले तो निफ्टी पे नजर डालिए, 220 पॉइंट की दमदार तेजी है। कल 24,200 पे थे हम और आज 24,600 के पार है हम। ये बाजार में वॉलेटिलिटी है, कंफ्यूजन है, तेजी है, मंदी है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। सोचने की भी कोशिश मत करो। 24,800 के ऊपर दोबारा पैसा लगाना शुरू करेंगे अगर है तो, और नहीं है तो फिर तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। और अगर किसी को बुक करने के बारे में सोचना है तो वो शायद एक चीज तो समझ जाएगा कि भैया बुक करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि बाजार अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा बुल के सिनेरियो में चल रहे हैं इस समय। मार्केट में पैसे की बहार है, रिटेल इन्वेस्टर मतलब पैसा बनाने लगा है, क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है किसी को, क्योंकि एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं, लेकिन डीआईआईज के पास भी किसका पैसा है, आपका हमारा। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दिख रही हैं चीजें कि बाजार तूफानी रफ्तार से भाग रहा है। निफ्टी में 224 पॉइंट्स की तेजी है, जहां पे सब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आज, चाहे वो इन्फोसिस हो, टॉप कंट्रीब्यूटर इन्फोसिस ही आज लगभग 45 पॉइंट्स का। सेकंड भारती एयरटेल है 26 पॉइंट्स का। थर्ड रिलायंस है 26 पॉइंट्स ही ऑलमोस्ट। टीसीएस 15 पॉइंट, आईटीसी 11 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन। मतलब पूरी चौतरफा तेजी है, आप ये कह सकते हो। मार्केट ब्रेथ देखकर दिल खुश हो जाएगा। एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स हैं। बहुत ही धमाकेदार एक्शन हो रहा है। जरा आईटी इंडेक्स पे नजर डालिए दोस्तों, ये 2% की तेजी दिखा रहा है। अब मेरे को सिर्फ वो लोग चाहिए जो इन्फोसिस को 900 रुपए कर रहे थे। आज इन्फोसिस दोस्तों 2.5% ऊपर है, 1870 रुपए का भाव है। फ्रेश 52 वीक हाई आपके लिए लग रहा है स्टॉक में 1881 का। लाइफ हाई से दूर नहीं है, लाइफ हाई से केवल 70 पॉइंट दूर रह गया है। 1950 का लाइफ हाई है। और मेरे को लगता है इन्फोसिस इस बार की रैली में बोनस डिक्लेयर करेगा। 2021-22 की रैली में तो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अब समय आईटी का दोबारा से लौटता हुआ दिख रहा है। मेरे को थोड़ा सा डर भी लगता है एक्चुअली में। मैं फ्रेश एंट्री के लिए नहीं सोच पाता हूं। अभी मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं, बट मैं नहीं कहूंगा उसके लिए, क्योंकि भैया 2 साल बाद चलना शुरू हुई है कोई चीज। अभी तो फ्रेश लाइफ हाई नहीं बनाया इन्फोसिस जैसे दिग्गजों ने, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गजों ने, विप्रो जैसे लीडर्स ने। तो अभी मैं कैसे प्रॉफिट बुक के लिए बोलने लगूं? वही मेरे को डर क्या लगता है वो मैं आपको बताऊं। डर ये लगता है कि जो आईटी स्टॉक्स की तेजी शुरू हुई थी मेन, वो हुई थी नेस्डैक इंडेक्स से। पहले नेस्डैक भागा, अभी नेस्डैक बहुत हेवीली करेक्ट हो रहा है, करेक्शन दिखा रहा है। तो क्या हम भी करेक्शन दिखाएंगे? अपना व्यू सिंपल है भाई साहब। अगर आई करेक्शन तो दिग्गजों में खरीदेंगे, एवरेज करेंगे, लेकिन बेचेंगे तो नहीं। बेचेंगे तो कम से कम 2 साल बाद ही। अभी 2 साल रुके, पेशेंस टेस्ट करा इन स्टॉक्स ने बुरी तरीके से। इन्वेस्टर्स ने खूब ट्रोल किया है हमें, लेकिन जो रुके रहे, डटे रहे, उनसे जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक तो बिल्कुल नहीं करवाना। बेशक 1870 वाला दोबारा 1750 हो जाएगा, लेकिन बेच कर नहीं भागेंगे। इनफैक्ट जब गिरेगा, लगेगी दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, दोबारा खरीदेंगे। अब तो चीजें सुधरना शुरू हुई हैं, क्योंकि आप अमेरिका में ग्रोथ लौटते हुए दिख रहे हो। वो क्लियरली बता रही है, मार्केट ऊपर जाए ना जाए, वो एक चीज बता रही है, ग्रोथ है तो कंपनियां आईटी स्पेंड करेंगी, इन पे बिजनेस आएगा तो ये बढ़ेंगे। यूरोप में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट हो गए हैं, शुरू हो भी चुके हैं एक बार। अमेरिका का डेटा कह रहा है ग्रोथ लौट रही है, ऑल इज गुड, कुछ दिक्कत है ही नहीं। फिर अभी भी मैं सिर्फ यही बोलूंगा, वैल्यूएशन नंबर डेफिनेटली 28 के पी पे आ गया इन्फोसिस, लेकिन क्या पता Q2 के नंबर इतने दमदार हैं कि वैल्यूएशन अपने आप नीचे गिर जाए, शेयर का प्राइस फिर बढ़े। तो वो सारी चीजों का मेरे को वेट रहेगा। अभी तो बस समय देखते हैं कितना देना पड़ेगा। एक बार आईटी इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 40,835 फ्रेश लाइफ हाई लग गया है, मुबारक हो आप सभी को। 35,000 पे 2-3 हफ्ते पहले तो इंडेक्स खरीदने को बोला था मैंने कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो आईटी 20 खरीद लो, अपने आप 10-15% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ गया। तो
एग्जैक्टली 20 तो नहीं है, लेकिन 17-18% है। तो मुबारक हो सबको, बहुत अच्छा रहा, आपने होल्ड करा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा, कन्विक्शन रखा, पैसा बना रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि बेचकर भाग जाओ। डिप आएंगी नो डाउट, कोई भी चीज ऐसे नहीं जाती शेयर बाजार में, ऐसे 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 जाती है। तो आपको उस डिप में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको चीजों को समझना है कि भैया इन कंपनियों का बड़े 60 से 65% रेवेन्यू अमेरिका या यूरोप से आता है। अब वो 60% रेवेन्यू में ग्रोथ लौट रही है। तो अब आप सोचो कि क्या हो सकता है। अपना देश तो ठीक कर रहा था, लेकिन यूएस यूरोप में प्रॉब्लम चल रही थी, तब ये शेयर्स टूट रहे थे। अब वहां पे आपका अमेरिका क्लियर दिखा रहा है ग्रोथ, और अभी इंटरेस्ट रेट जैसे कट होंगे सुपर ग्रोथ लौटेगी। यूरोप में रेट कट होने लगे हैं। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा समय आने वाला है आईटी के लिए। कोई भी डिप आएगी तो शायद वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, और डिप आ सकती है कभी भी, क्योंकि नैस्डैक 2-3 दिनों में बहुत हैवी करेक्ट होता हुआ दिखा है। तो ये मेरी तरफ से एक क्लियर कट वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।